हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चांदवा से। देखिए एकवीरा आई के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। देख रहे हो पहाड़ भी है, सब कुछ है और माता रानी के दर्शन भी मैंने बहुत अच्छे से किए हैं। यहाँ पे जो मैं सागर होटल में रुकती हूँ, भाई साहब ने अच्छे से अपनी पहचान में, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मुझे अच्छे से दर्शन करवाया, सब काम हुआ। आज मैं मजबूरन ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में जो कहने जा रही हूँ वो अपनी माँ एकवीरा आई, मेरी माँ विंध्यवासिनी, मेरी कामाख्या माँ, मेरे खाटू श्याम की कसम खा के खा रही हूँ, उनके चरणों की कसम खा के खा रही हूँ। जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ वो आज से ये होगा कि मेरा पति प्रदीप धावर है, ये इंसान ने 6 सालों में हमेशा मतलब इतना सब कुछ देने के बाद भी हमेशा इग्नोर जैसा किया है। हमेशा उसने अपनी पहली पत्नी चांदनी धावरे के चक्कर में आके सबसे दुश्मनी ली है, ठीक है। और वो औरत ऐसी है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको उसके बच्चे का पढ़ाई का पैसा मिल रहा है, उसके घर में राशन का पैसा मिल रहा है, उसके मायके जाने का पैसा मिल रहा है, bस वो चुप बैठ के बात करती है। और जब भी बात करो तो मेरा पति मुझे कहता है कि वो तेरे बीच में आती है। वो बीच में क्यों आएगी, बैठे बिठाए उसको सब मिल रहा है। और जब भी हम मना करें, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये लोग ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। ये लोग जब भी जाते हैं, इन लोग के घर में ब्लैक मैजिक होता है, सब कुछ होता है। ब्लैक मैजिक तो मैं भी करती हूँ, सीधी बात है, लेकिन मैं किसी के परिवार पे नहीं करती। लेकिन जाने दो, जब भी मैंने अगर अपने पति को कोई चीज़ मना की रहेगी कि ये काम मत करो, वहाँ खतरा है, अच्छी बात नहीं है, तो भी वो करते हैं। उनको पता है कि 2-4 दिन गुस्सा रहेगी, और उस हरामखोर को भी पता है औरत को कि ये क्या है, दोनों जन का गुस्सा 4-5 मिनट करेगा, बाद में सब कुछ अच्छा होगा। तो कैसा है, इसको पता है कि इसके बच्चे के स्कूल का खर्चा, रक्षाबंधन का खर्चा जो है सब इन लोग को मिलता रहेगा। इनके माँ बाप की भी आदत है ना। इन लोग पे 2-2, 3-3 बार केस किया है। इन लोग को केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पुलिस से इनको डर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। जब भी ये मेरे ऊपर से चलाते हैं, बल्कि मेरी गोराई में सब कहते हैं कि दीदी सिर्फ आपकी वजह से हम लोग इसको झेलते हैं। तो जिस तरह से सबकी माँ की चूत वो सब गाली देता है, हम लोग भी इसको गिरा के मार सकते हैं। मैं अभी सामने से बोलता हूँ, अगर बिंदास इसने कभी गाली दिया ना, गिरा के मारो, बीच में विद्या देवी आएगी नहीं। और आज मैं अपने खाटू श्याम की कसम खा के कहती हूँ कि जहाँ मेरी बातों का मान नहीं है, जहाँ मेरी बातों का मर्यादा नहीं है, मैं इनके घर का खर्चा क्यों उठाऊँ। इसके लिए मैं आज माता जी के सामने ये वीडियो बना रही हूँ कि आज से अभी से मेरा 1 रुपये का भी इन लोग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। प्रदीप धावर मेरा पति है, पति घर पे आएगा, खाएगा पिएगा, उसकी जो इच्छा हो मिलेगा, लेकिन उसके परिवार के लिए, उसके बच्चे के लिए हमारे पास 1 पैसा नहीं है। उनके घर में कोई पैदा होता है, कोई मरता है, वो उसकी दिक्कत, अगर कोई पुलिस स्टेशन का, कोई कोर्ट कचहरी का केस होता है, वो खुद देखेंगे। विद्या देवी बीच में नहीं आएगी, कोई भी काम में बीच में नहीं आएगी, क्योंकि यह आदमी ऐसा है कि जब इसको मना करो कोई चीज़, तो ये जानबूझ के करता है। फ़र्क नहीं पड़ता करता है, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा, हाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसका कैसे एक छोटे से बच्चे के बहाने, एक लड्डू के बहाने हम सबको ब्लैकमेल करता है। एक बच्चे से प्यार है। आज से एक बात कह रही हूँ, आज से मेरा उस बच्चे से कोई नाता नहीं है। मेरा दिल पे पत्थर रख के बोल रही हूँ मैं, ना मैं उसकी आई हूँ, ना वो मेरा बेटा है, ठीक है। वो जिसका बेटा है वो उसका खर्चा चलाएगा। प्रदीप धावर आज से खुद अपने बीवी बच्चों के लिए खुद नौकरी धंधा करके उनका खर्चा चलाएगा। मेरी तरफ से 1 रुपया नहीं मिलेगा, ना उसकी पढ़ाई के लिए, ना कुछ, ना कोई रक्षाबंधन में राखी बांध दी जाएगी, ना हमारे घर पे आएगा। और आज से मैं कसम खा रही हूँ कि अब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक, जैसे मैंने कुमाता लोगों से रिश्ता तोड़ा था, जब तक जिंदा हूँ मेरे 3 बच्चों को मैं बताऊंगी कि आज से वो बच्चा, छोटा बच्चा मेरे घर पे ना आएगा, ना जाएगा, ना उसे 1 रुपये की चीज़ दी जाएगी। सारा कुछ अब प्रदीप धावरे करेगा, क्योंकि वो चांदनी धावरे के चक्कर में आके हर बार ये काम करता है। वो बुलाएगी, वो रंडी जाएगी अपना माँ उठा के मुँह अपने भाई के वाले के पास, ये उसको पीछे लेने जाएगा। और ये जब तक उसको लेने नहीं जाएगा, उसका खर्चा नहीं करेगा, तब तक ये मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा, झगड़ा करता रहेगा। तो मुझे झगड़ा करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि ये सब क्यों करना, क्योंकि इन्हें पुलिस का कोई डर ही नहीं है। क्या बोलेंगे, तुम्हारे बीच में आते हैं, क्या करते हैं, क्यों बीच में आएंगे, करेंगे, बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्यों आएंगे। तो जाने दो, इनकी करनी इनके साथ। जब मेरे पति को मेरी इज्जत नहीं है, मेरा मान नहीं है, तो मेरा पैसा लेके क्या करेगा। उसकी इच्छा हो घर पे आ सकता है, नहीं इच्छा नहीं है, क्योंकि ये बात है कि जब तक मैं पैसा देती हूँ तभी तक वो इंसान घर तक आएंगे। जब पैसे की बात आती है कि पैसा नहीं दूंगी, तब वो बदली पे जाना है, ये जाना है, मुझे इग्नोर करते। ठीक है, करो इग्नोर, जब तक मेहनत करती करो। आज से अभी से मैं खुला बोल रही हूँ कि उसे पीने खाने का पैसा भले मिल जाएगा, लेकिन उसके बच्चे के लिए, उसके परिवार के लिए, किसी के लिए भी 1 रुपये की आवक नहीं मिलेगी। ना उनके घर में राशन भराया जाएगा, ना 1 रुपये का पैसे का मदद होगा। वो अभी अपने बच्चे को खुद पढ़ाएगा लिखाएगा। मैं देखना चाहती हूँ खुद की मेहनत से कौन से स्कूल में पढ़ाता है, क्या करता है। और आज से मैं अपने खाटू श्याम की कसम कि आज से जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखूँगी, उस बच्चे को अपने घर नहीं बुलाऊँगी, कभी उससे बात नहीं करूँगी। और इनके घर में कोई मरे जिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगी। और बाकी अब ये जो जिद की है, और ये औरत की वजह से जो बार बार मगजमारी होती है, अब इसकी जो होगा वो भगवान देखेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि मेरे पति की इच्छा है कि तो क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ठीक है, नहीं करूँगी मैं, लेकिन एक वादा ज़रूर करूँगी कि आज से मैं इन लोगों को 1 रुपया नहीं करूँगी। और जो गुराई में भी बोल रही हूँ
मैं इनकी मदद नहीं करूँगी और जो इनके साथ इनका साथ देगा उनकी भी मदद मैं नहीं करूँगी। जिसको करना है खुद अपनी मदद करे, खुद कमाए खाए। क्योंकि क्या होता है मालूम है, मेरे से मैं 2-4 दिन गुस्सा रहती हूँ, फिर इनको पता है गुस्सा इसका ठंडा होगा तो छोटे बच्चे को लाके सामने रख देते हैं, वो करते हैं। तो आज से इनकी खर्चेंगे। अभी इनका प्रदीप धावारे का खर्चा, चांदनी धावारे, रवि धावारे, अमोल धावारे, बाऊशाह धावारे, है ना, सागर थांडे, ये लोग करेंगे। ये लोग इनका खर्चा उठाएंगे, जो कि ये लोग ही गूगल पे करवाते रहते हैं ना प्रदीप धावारे से। अब इन लोग करेंगे और इन लोगों की बैंड मुझे कैसे बजानी है पूजे के थ्रू, वो मैं देखूंगी। क्योंकि बहुत हो गया, ये लोग क्या बोलते हैं, क्या बात करनी क्या नहीं करनी है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? मैं यात्रा पे रहूँगी तो पैसे मांगते रहोगे, है ना। ज़बरदस्ती औरत मायके जाके बैठेगी, पति को ब्लैकमेल करेगी कि मुझे लेने आओ करो, फिर वहाँ जाने पे सारा चीज़ करेंगे और क्या बोलेंगे, प्रूफ क्या है। देखो एक बात बताओ, आदमी औरत रूम के अंदर सोते ना, उसका भी कोई प्रूफ है सोए कि नहीं सोए। तो प्रूफ मुझे कुछ देना नहीं है, मुझे किसी के चक्कर में पड़ना नहीं है। आज से अभी से मेरा पैसे का, दिल का दरवाज़ा सब बंद। अब इनके बच्चे का, इनका खर्चा ही देखेंगे। हाँ, मेरे पति को साफ यूट्यूब पे बोल रही हूँ, उसको इच्छा होगी तो घर पे आएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो फिर मुझे फिर जिस तरह से उसके घर पे खींचना पड़ेगा। अगर वो पैसे की वजह से घर पे नहीं आएंगे तो फिर उनके पास पुलिस खुद ही जाएगी और खुद ही उनको उठा के लाएगी। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। करें ना, आप तो मैं सामने से यूट्यूब पे कह रही हूँ, बिंदास नौकरी पे जाओ, गाड़ी चलाओ, बदली पे जाओ, जो करना है करो। आज से तुम्हारे बच्चे का खर्चा तुम उठाओ। विद्या देवी की तरफ से 1 रुपये की मदद नहीं मिलेगी, मैं अपने खाटू श्याम की कसम खा रही हूँ। और दूसरी बात, विद्या देवी के साथ एक भी यात्रा पे ये बंदा मेरे साथ नहीं जाएगा। मैं काड़ूबाई जाने वाली थी 10 तारीख को, मैं जाऊंगी काड़ूबाई, लेकिन अब ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। और काड़ूबाई जाने के बाद मैं माया मैडम का क्या हाल करूंगी, मारण क्रिया तो होगा। आने वाले महीने के अंदर उसके भाई की मौत होगी, उसके जेठ की मौत होगी और उसके बच्चे को पोलियो होगा पैरों में और उसका पति अपाहिज होगा ज़िंदगी भर के लिए। ये मैं अपनी माँ के सामने कसम खा के कह रही हूँ। ठीक है, जय माता दी।